फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने चुनावी अभियान के तहत बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर हमला बोला। गांव पिंगोंड में चुनावी जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गांव पिंगोंड में लोगों ने विजय प्रताप का पगड़ी और फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। मुझे और देवेश भाई को कहने में कोई गुरेज नहीं कि समय आएगा तो आपके इस इंतजार का जो है ना, हम बड़ी सौगात देकर इसी और हालांकि सच्चाई हर गांव में ही हालत पूरी, तो हम सोच रहे हैं कि हमें इस इलाके के लिए कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। 2-3 घंटे इंतजार कर रहे लोग। देखिए, देवेश भाई ने तकरीबन सभी विषयों में कहा, मैंने पहले भी कहा कि वो बड़े प्रखर वक्ता है, पर भाई साहब इतने प्रखर वक्ता है कि जो बाद में बोलता है उसके लिए कुछ छोड़ते भी नहीं है। कुछ ना कुछ उसी बात में से बात निकालनी पड़ेगी। तो 10 साल हो गए कृष्णपाल जी केंद्र में मंत्री। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने उनको चुनाव के अतिरिक्त कहीं तो भी देखा भी नहीं होगा, और पूरे जिले में ये हाल है। या तो आने में फिर भी देरी लगती है, जहां वो रहते हैं फरीदाबाद आसपास की कॉलोनी में, सेक्टर्स में, कभी भी लोग कहते भी देखा नहीं, आते नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसे थे, पहले आना जाना उनको खूब था, नरमाई भी बहुत थी। अभी मैं पीछे गांव में था, कांवरका में, तो हमारे सरपंच साहब के दादाजी थे उसे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे आंसुओं का भी ख्याल रखना। आप लोगों के अंदर देखने को मिला, आपका ये जोश और उत्साह देखकर ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनावों में चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहां से भारी मतों से यहां से विजयी होने वाले हैं। सभी विरोधियों की आप जमानत जब्त करने जा रहे हो। साथियों, आने वाली 25 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करोगे। आप न केवल अपने इलाके का बल्कि आप पूरे देश का भविष्य तय करने जा रहे हो। सरदारों, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग सत्ता में आते हैं या लोकतंत्र के विरोधी लोग सत्ता में आते हैं। जिन लोगों के वंशजों ने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को जो सर्वोपरि मानते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं, या वो लोग जिन्होंने संविधान का विरोध किया, आजादी के समय से ही उसका विरोध किया, संविधान की प्रीतियां जलाने का काम करा, और सभी जो संवैधानिक मर्यादा है, संस्थाएं हैं, उन सभी को तार-तार करने का काम किया, क्या वो लोग सत्ता में आते हैं? जिन लोगों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया,